जिला रियासी के कांसीपट्टा गांव में रहने वाले मुस्लिम समुदाय लोगों ने मंदिर जाने वाले मुख्य रास्ता न होने पर अपनी निजी उपजाऊ जमीनें दे कर सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल कायम की। बताया जाता है कि कांसीपट्टा में दरिया चिनाब के किनारे प्राचीन शिव मंदिर बना है। मंदिर के पास ही शमशान घाट भी है। मंदिर के आसपास काफ़ी सुंदर जगह भी है। गर्मियों के मौसम में काफ़ी लोग जहां पर मौसम का आनंद लेने आते हैं। मंदिर जाने के लिए पहले लोग खड्डों में से पत्थरों के बीच से गुजरा करते थे। वाहन वगैरह जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। गांव में ज़्यादातर हिंदू परिवार रहते हैं। मंदिर के लिए कोई सड़क मार्ग व सही पैदल रास्ता नहीं होने से आ रही परेशानी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी ज़मीन रास्ता बनाने के लिए दान की थी। अब मुख्य सड़क मार्ग से मात्र कुछ ही मिनटों में हर प्रकार के वाहन के जरिए मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। लोग पैदल भी आ जा सकते हैं। रास्ता बनने के बाद लोगों ने इस ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर व आसपास के स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित करने की मांग की है। वहीं इलाके में भाईचारे की मिसाल पैदा करने वाले मुस्लिम परिवारों के भी चर्चे हैं। हमारा भाईचारा है जी पूरे देश में, और ये बरसों बरसों से है। जब हमने मेरे भाई ये बड़े जो पहले बात की, जो इनकी बात पे मैं भी सहमत हूँ, जो इन्होंने कहा वही हमारी बात है। लेकिन ये जो हमने रास्ता दिया, हमें किसी ने कहा नहीं, हमने अपने दिल से ये हिंदू भाई हमारे जाते थे, रास्ता नहीं था, नाला होता था, और नाले में पैदल जाते थे, बारिश होती थी, बड़ी मुश्किलात होती थी। तो हमने बैठ के ये बात की, हमने सोचा हम दे देते हैं, 5-6-7 कनाल तक हमने दे दी, भाईचारे के लिए दी, और हमने किसी को एहसान भी नहीं किया। हम कहते हैं जो रास्ता इधर देगा उसको आगे भी मिलेगा। और जो ये जो देश में जो गड़बड़ी है, हम इसके इतने खिलाफ है, हमें इतना दुख है। वो बच्चे जो सैर करने के लिए आए थे, बाहर से आए थे, यात्रा आई थी, वो हमें भी कुछ देते हैं, हम उनसे मिलते हैं। अभी भी हमारे पास एक गाड़ी करीब वो गुजर गई है, हम उनसे बातचीत की है। लेकिन हम इसको ये गड़बड़ी है, इसको हम कोई बच्चा देश का, हमारा जम्मू कश्मीर का नहीं चाहता है। ये किसी भी हिसाब से खत्म होनी चाहिए। तो यही बात है। देखिए, जहाँ तक मैं अपने गाँव की बात करता हूँ, तो आपसी भाईचारे की जहाँ पे बड़ी उम्दा मिसालें आपको मिलेंगी। ये वो हमारा गाँव है, पट्टा की बात करते हैं। हमारे हमसे पहले ग्राम रसूल जी ने बोला, ये वो व्यक्ति है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जब पंचायती इलेक्शन हुई, तो हमारे वोट यहाँ पे ज़्यादा होने के बावजूद भी सभी ने ये डिसीजन लिया कि इनके मुकाबले में भी किसी को खड़ा नहीं करेंगे। तो बिना मुकाबले इनको यहाँ से पंच बना दिया, और उसके बाद नायब सरपंच भी ये बिना मुकाबले इस पंचायत से बने। तो ये ऐसी मिसालें यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं। आपने आतंकवादियों की बात की है, उनका एक प्रयास था कि यहाँ पे जिस तरह का माहौल है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह का माहौल है, आपस में ये जो भाईचारा है, इस भाईचारे को खत्म किया जाए, ताकि जिस तरह से कुछ समय से आतंकवादी गतिविधियां जो थी वो कम हुई थी, लेकिन किस तरह से इनको बढ़ावा मिले। मैं कहूंगा कि ये आज रास्ते के लिए आप कवर करने के लिए आए हैं। ये रास्ते की स्टोरी भी जब आम लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत बड़ी मिसाल होगी, और ये बहुत बड़ा तमाचा उन लोगों के लिए भी होगा जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। सरपंच साहब ने बात बताई आपको, हम इससे बहुत खुश हैं, राजी हैं। हम ऐसा ही काम करें, अपने मुल्क में मिलजुल कर अपने भाइयों से ऐसा रहें। किसी किस्म की कोई गड़बड़िशन हो तो नंबरदार को सुनाएं, जहाँ हो जो नंबरदार का आगे अपना बंदा हो उसको भी सुना सकता है। हम इस चीज़ में जनाब बहुत दुख पुजा है पेट में। वो बेचारे अपने, जिस तरह हम हज पर जाते हैं ना, ऐसे वो हज पर जा रहे थे, उनके साथ बहुत जुल्म गुजरा, बड़ी बेहतियाती से उनको की गई है। अच्छा जनाब, माफ़ी चाहता हूँ, दूसरे बंदे को बता दी। तो ये जो ऐसी वारदात होती है, ये एक जात पात पर हिंदू मुसलमान को दूर करने के, लड़ाने के लिए होते हैं। तो जो एक दूसरे, अगर मुसलमान हिंदू कहीं मुसलमान को रास्ता देगा तो वो भी उसके लिए मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए, चाहे पाकिस्तान हो, कोई अंदर से ही होगा कहीं, उसके लिए भी ये दिक्कत है कि जो लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं ना, उनके लिए अगर हमने मुसलमानों ने ये मंदिर वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, हिंदुओं के रास्ता छोड़ दिया, उनके लिए तो ये दिक्कत है। उनको तो तमाचा है कि ये क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम इनको लड़ा रहे हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये आप याद रखें, हम यही कहते हैं, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही रहेंगे। ये हमारा देश है, हमें हिंदू मुसलमान बांटना नहीं है, हमें इकट्ठे होकर चलना है। अगर कोई बाहर से कोई भी विदेशी ताकत
हमारे इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो हम हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करेंगे। और जब हम इकट्ठे हो गए, जिस तरह आप इस दफा देखा ये पहलगाम जो हमला हुआ, इसके प्रति जितने भी मुस्लिम लोग थे, लीडर थे, उल्मा थे, मस्जिदों से लेकर के घरों तक लोगों ने एतराज किया, इसकी मजम्मत की। अब जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं उनको शर्म करना चाहिए, इससे दूर हटना चाहिए। अब ये कामयाब नहीं होंगे, वो वक्त गुजर गया, क्योंकि अब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब हिंदू भाइयों की जाने गई है, मुसलमानों ने मातम किया हुआ है, हमें रोने आता है। ये हमारे जम्मू कश्मीर की शान, हमारी भाईचारे को हमारे कश्मीरियों ने भी चला चला के कह दिया है। और वहां बेचारे एक मुस्लिम की हमें बड़ी खुशी, देखो उसकी तो मौत गई, लेकिन वो भी एक काबिल रहती दुनिया तक याद रहेगा कि किसी इंसान को बचाने के लिए अपनी जान को गवा दिया उसने। हम उनकी भी एक बड़ी सराहना करते हैं। और जैसे ये रोड आपने देखा, ये मेरी कितनी जमीन, अगर कोई आज के वक्त में कोई देख रहा है, एक दरख्त नहीं देता है, सैकड़ों दरख्त हैं और 4-6 कनाल जमीन है, हमने कोई लेना देना नहीं है। आप आए पूछा, हम उनके हिंदू भाइयों को कहते भी नहीं है हम आप पर सहन किया है, कुछ नहीं। वो शायद खुश भी है, नहीं है, हमने कभी पूछा ही नहीं, लेकिन हमने एक कार्य किया है, एक कदम उठाया है। जब मैंने कदम उठाया था, ये हाजी साहब है, ये कभी नहीं मानता था जमीन देने के लिए, लेकिन जब भी उन्होंने अच्छा कदम है उसने भी दे दी। ये काम करने पड़ते हैं, निकलना पड़ता है। तो कुछ लोग तो इसी के रहते हैं ना, ये जुड़ क्यों गए हैं, ये काम क्यों कर दिया है। आज हमें पहले चंद लोग थे, आज हमारे साथ हजारों सैकड़ों खड़े हो चुके हैं। जब मैंने ये जगह दी थी ना, बड़े मुस्लिम लोगों ने इतराज भी किया था, लेकिन सैकड़ों हजारों ने हमें मुबारकबाद भी दी थी। मैंने कहा यही काम होते करने वाले। और आज हमारे किए हुए काम को आप भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। हम कहते हैं हमारे बरसों से हमारे जो भाईचारे की जो मिसालें कायम हैं वो रहेंगी, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। सरकार से आप कैसी अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कैसी कार्रवाई हो? देखो, सरकार से हम कहते हैं जो भी दोषी है, लेकिन एक हम कहते हैं कि निर्दोष लोग ना कहीं बेचारे, क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो जब किसी निर्दोष कोई वो बेचारे को रगड़ा लग गया तो वो दोबारा उस तरफ नहीं आएगा। जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं जहाँ हैं, उनको कड़ा जवाब दो। अगर कोई बीच में से कोई गलती से उनके साथ उनको समर्थन करता है, हम उसको भी कहते हैं वो आखिरी समर्थन समझो, आइंदा खबरदार ऐसी गलती करो। ये हिंदुओं के लिए नुकसान नहीं है, ये तमाम हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नुकसान है। उनके इस्लाम को खतरा है, उनकी नमाजों को खतरा है, उनकी मस्जिदों के लिए ये हमारी इज्जत व वकार को खतरे में मुसलमानों ने डाला है, इन मिलिटेंटों ने डाला है। हम तो बरसों से भाइयों की तरह रहते थे। जब हमारे देश में, मैं एक मिसाल देता हूं, जब वो ईद होती है तो पूरे देश में छुट्टी होती है, और जब जुमा रमजान के महीने आखिरी जुमा होता है ना, और कोई देश ऐसा है कि जुमा हम मुसलमान पढ़ें और छुट्टी पूरे देश में हो। हमारी एक शबे रात होती है, मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरी ऑल वर्ल्ड को, दुनिया को। हमारी जब 7वीं रात है कहते हैं ना, वो 27वीं रात होती है, तो हम जागते हम हैं रात को, मुसलमान जागते हैं, वो भी कम 10% जागते हैं, बाकी शायद कैसे रहते होंगे। लेकिन मेरे देश में उस दिन पूरे दफ्तर बंद होते हैं, छुट्टी होती है, पार्लियामेंट तक छुट्टी बनाई जाती है। उस देश में हम रहते हैं। हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करने वाला ना वो इस्लाम के अंदर है, ना वो किसी आइन के अंदर है, वो पता नहीं कहाँ का है, क्या है, उसको समझ लेना चाहिए। चाहे अंदर से है चाहे बाहर से है, कोई भी है, ये वो दिन गए। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम,
और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।